प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में विषय हिंदी में पाठ्यक्रम ए पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 1927 ईस्वी में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1983 ईस्वी में इनका आकस्मिक निधन हो गया। इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया। सबसे पहले इनका क्षेत्र अध्यापन कार्य में था, अध्यापक बने। उसके बाद इन्होंने आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, संपादक व बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार के रूप में स्थापित हुए। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में काव्य संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग समाहित है, जिसे सन 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान मिला। आज हम पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले इसके स्मरणीय बिंदु को देख लेते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक की विधा संस्मरण के रूप में है। पाठ का केंद्रीय पात्र फादर कामिल बुल्के हैं। अन्य पात्र के रूप में लेखक स्वयं तथा फादर के मित्रों एवं अन्य साहित्यकारों का उल्लेख किया गया है। संस्मरण में आए स्थानों के नाम बेल्जियम, जो कि यूरोप में है, रैम्स चैपल शहर यूरोप में है, कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद, परिमल नामक साहित्यिक संस्थान के बारे में, दार्जिलिंग व सेंट जेवियर कॉलेज, रांची, इन स्थानों का चित्रण किया गया है। फादर कामिल बुल्के का जीवन काल 1909 से 1982 तक था। सन 1974 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद इस पाठ में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर हम क्या क्या जानने जा रहे हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले पाठ का सारांश व पाठ में आए कठिन शब्द पढ़ेंगे। फादर के व्यक्तित्व की विशेषताएं आंतरिक व बाहरी दोनों तरह से पढ़ेंगे। फादर का हिंदी प्रेम, फादर का लेखक व परिवार के साथ जुड़ाव, फादर द्वारा किया गया साहित्य सृजन, परिमल साहित्यिक संस्थान का परिचय, फादर का परिवार व परिवार के प्रति उनके विचार, फादर का भारत में आगमन व उनका कार्यक्षेत्र, फादर की अंतिम यात्रा व लोगों द्वारा शोक व्यक्त किया जाना, ये सारे, और साथ में पाठ में आए महत्वपूर्ण कथन, उनको भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम पाठ का सारांश पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यूरोप के रैम्स चैपल शहर में जन्मे व अपने जीवन के 73 वर्षों में से 47 साल भारत भूमि पर बड़ी ही कर्मठता के साथ व्यतीत करने वाले कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को उनके जीवन की पूर्व घटनाओं को याद करते हुए संस्मरण शैली में अभिव्यक्ति दी है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक इस विदेशी साधु को कोई नहीं भुला सकता। फादर सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। लेखक व लेखक के परिवार के साथ उनका अंतरंग जुड़ाव था। पाठ में आए कठिन शब्द निम्न प्रकार हैं। जहरवाद गैंग्रीन, जो कि एक प्रकार का जहरीला फोड़ा होता है, जो कैंसर के रूप में हम देखते हैं। पादरी यानी ईसाई धर्म का पुरोहित। गैरिक वसन यानी साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र। निर्लिप्त यानी आसक्ति रहित, श्रद्धान्वित, भक्ति युक्त, पूज्य भाव। दहरी यानी दहली, चौखट जिसको बोलते हैं। आतुर, अधीर या उत्सुक। लबालब यानी भरा हुआ। अब जो मुख्य पात्र हैं फादर, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हम देख लेते हैं। सबसे पहले सभी के प्रति अपनत्व भाव रखने वाले थे, सभी का भला चाहने वाले थे, मानवीयता के भावों से परिपूर्ण थे, कर्म चेतना से परिपूर्ण थे, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले थे, सहज सरल व कोमल व्यक्तित्व के धारक थे,
जिससे मित्रतापूर्ण संबंध बनाते थे, कभी तोड़ते नहीं थे और भारतीय धर्म संस्कृति के प्रति सम्मान रखने वाले थे। फादर का बाहरी व्यक्तित्व एक लंबी पादरी के सफ़ेद चौगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाएं खोल गले लगाने को हमेशा आतुर रहने वाले। फादर का हिंदी प्रेम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। परिमल नामक साहित्यिक संस्थान में चर्चाओं में वो भाग लेते थे, रचनाओं पर अपनी बेबाक राय व सुझाव देते थे। इलाहाबाद की सड़कों पर लेखक को देखकर अपनी साइकिल से उतरकर, देखिए मैंने ये पढ़ लिया है, इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, कहकर साहित्य के प्रति अपनी उत्सुकता दिखाना। हर मंच पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात को प्रभावी रूप प्रदान करना, हिंदी भाषा में उनकी शिक्षा व उनकी स्वयं की रचनाएं, इससे उनका हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर का लेखक व परिवार के साथ जुड़ाव। लेखक के परिवार में होने वाले किसी भी उत्सव में, संस्कार में बड़े भाई व पुरोहित की तरह उपस्थित रहना, लेखक के बेटे के अन्नप्राशन संस्कार में पहली बार उसके मुख में अन्न डालना व उसके प्रति अपना वात्सल्य दिखाना, घर परिवार के बारे में व निजी दुख तकलीफ के बारे में लेखक से सदा बातचीत करना, लेखक की पत्नी व बच्चे की अचानक मौत पर उसे फादर द्वारा आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करना, इस प्रकार से लेखक के साथ उनका विशेष संबंध दिखाई देता है। फादर द्वारा किया गया साहित्य सर्जन के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले राम कथा, जिसके लिए लेखक ने कहा था कि जब तक राम कथा है तब तक फादर को कोई भूल नहीं सकते। उत्पत्ति और विकास 1950 में मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी नाम से अनुवाद करना, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश उनके द्वारा निर्मित किया गया, बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया गया, राम कथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन, ये सारी उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं थीं। परिमल साहित्यिक संस्थान का परिचय। निराला के परिमल नामक काव्य संग्रह से प्रेरणा के आधार पर बना यह साहित्यिक संस्थान था। 10 दिसंबर 1944 को साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले उत्साही युवा समूह ने परिमल समूह की स्थापना की थी। यहाँ अखिल भारतीय स्तर की साहित्यिक चर्चाएं होती हैं। परिमल समूह का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद के अतिरिक्त जौनपुर, मुंबई, मथुरा और कटनी में भी रहा है। फादर का परिवार व परिवार के प्रति उनके विचार हम देख लेते हैं। फादर का परिवार रैम्स चैपल में रहता था। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। रैम्स चैपल वो जगह थी जिसे पादरियों का शहर कहा जाता था। फादर को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। माँ की चिट्ठियाँ अक्सर डॉक्टर रघुवंश जी को दिखाते थे। पिता और भाइयों के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था, वह एक अपना काम करता था। बहन बहुत जिद्दी थी। फादर को उसकी शादी की चिंता होती थी। फादर का भारत में आगमन में उनका कार्यक्षेत्र। इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर अपने गुरु से संन्यास लेकर भारत आते हैं। जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की उन्होंने। 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए व इलाहाबाद से एमए किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में शोध कार्य भी किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी व संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। फादर की अंतिम यात्रा व लोगों द्वारा शोक व्यक्त किया जाना। 18 अगस्त 1982 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। निधन गैंग्रीन यानी जहरीला फोड़ा के कारण हुआ था। दिल्ली के कश्मीरी गेट की निकलसन कब्रगाह में फादर को दफनाया गया। डॉक्टर रघुवंश जी, राजेश्वर सिंह जी, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर सत्य प्रकाश, मसीही समुदाय के लोग, फादर पास्कल तोयना व साहित्य जगत से जुड़े कई लोग फादर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। पाठ में आए महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार है। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है।
उनकी स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन हमारे साथ बनी रहेगी। फादर धरती में जा रहे हैं, इस धरती पर ऐसे रत्न और पैदा हों। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। फादर संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। नहीं जानता, बस मन यह था। इस प्रकार से फादर कामिल बुल्के के जीवन पर आधारित मानवीय करुणा की दिव्य चमक लेखक के द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कृति के रूप में कक्षा 10 कोर्स ए में शामिल किया गया है। और इस पाठ में इन कथनों के द्वारा अभी अंतिम में जो कथन बताए हैं, इन कथनों से कई प्रश्न बनाए जाते हैं और इस तरह से ये बहुत ही अभिप्रेरणात्मक यात्रा संस्मरण के रूप में ये प्रस्तुति है। धन्यवाद।